कभी सोचा है क्या एक अकेला इंसान सच में दुनिया बदल सकता है? इतिहास में बहुत कम लोग हुए हैं जिन्होंने इस सवाल का जवाब इतनी मजबूती से दिया जितना महात्मा गांधी ने। आज हम उसी शख्सियत की कहानी में उतरेंगे जिसने एक बहुत बड़े साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया, और वो भी बिना एक भी गोली चलाए। राष्ट्रपिता ये सिर्फ एक उपाधि नहीं है, ये एक एहसास है जो एक पूरे देश की उम्मीदों और संघर्षों को अपने में समेटे हुए है। लेकिन हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है। तो इस महान उपाधि के पीछे का इंसान कौन था? वो एक साधारण सा लड़का था जिसकी किस्मत में इतिहास के पन्नों को दोबारा लिखना था। तो उनके इस कमाल के सफर को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। चलिए उनके शुरुआती जीवन से मिलते हैं। उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म हुआ गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर में, और यहीं अपनी माँ से मिले धार्मिक संस्कार और पिता से मिली ईमानदारी की सीख ने उनके अंदर सच और सादगी के बीज बो दिए। यही वो मूल्य थे जो आगे चलकर उनके दर्शन का, कह सकते हैं, आधार बने। अक्सर लोग सोचते हैं कि गांधी की कहानी भारत में ही शुरू हुई, लेकिन सच तो ये है कि उनका असली बदलाव एक शर्मीले वकील मोहनदास से एक निडर नेता महात्मा बनने का सफर वो भारत से हजारों मील दूर दक्षिण अफ्रीका की जमीन पर शुरू हुआ। ये उनकी जिंदगी का एक ऐसा मोड़ था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, पर यही सबसे अहम साबित हुआ। शुरुआत तो काफी आम सी थी। इंग्लैंड गए, कानून की पढ़ाई की और एक युवा बैरिस्टर बनकर भारत लौट आए। लेकिन फिर 1893 में एक छोटा सा कानूनी केस उन्हें दक्षिण अफ्रीका ले गया। उस वक्त उन्हें क्या पता था कि ये सफर सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि पूरे इतिहास के दिशा बदलने वाला था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी का सामना नस्लवाद की उस कड़वी सच्चाई से हुआ जिसके बारे में शायद उन्होंने सिर्फ पढ़ा था। फर्स्ट क्लास का टिकट होते हुए भी ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाना, और न जाने कितने ही अपमान। उन्होंने अन्याय को खुद झेला, और ये कोई राजनीति नहीं थी, ये उनके लिए पर्सनल हो गया था। और इसी चीज ने उनके अंदर विरोध की आग जला दी। और इसी आग से उन्होंने एक नया हथियार बनाया, पर यह हथियार लोहे का नहीं बल्कि उसूलों का था। नाम दिया सत्याग्रह, यानी सत्य की शक्ति। ये अन्याय से लड़ने का एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी तरीका था। हिंसा से नहीं बल्कि सच और अहिंसा पर अटल रहकर। यही वो सोच थी जिसे वो अपने साथ वापस भारत लाने वाले थे। तो जब 1915 में गांधी भारत लौटे तो वो पहले वाले मोहनदास नहीं थे। अब वो एक अनुभवी नेता थे, एक नए और शक्तिशाली दर्शन से लैस, और एक पूरे देश को उसके सबसे बड़े संघर्ष, आज़ादी की लड़ाई में नेतृत्व करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। भारत आते ही उन्होंने एक के बाद एक कई बड़े आंदोलन छेड़े। पहले चंपारण में किसानों के हक के लिए लड़े, फिर खेड़ा में, इसके बाद शुरू हुआ असहयोग आंदोलन, फिर वो ऐतिहासिक दांडी मार्च जिसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, और आखिर में अंग्रेजों को सीधा कह दिया भारत छोड़ो। हर कदम हिंसा के बिना एक सबक था जिसने पूरे देश को एक साथ ला दिया और एक साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। तो आखिर इन आंदोलनों को इतनी ताकत मिल कहाँ से रही थी? ना तो कोई हथियार थे, ना ही कोई बड़ी सेना। ये ताकत थी एक विचार की। ये थे गांधी के वो मूल सिद्धांत जिन्होंने लाखों लोगों के दिलो दिमागों में एक ज्वाला जला दी थी। उनके इस दर्शन के अहम दो स्तंभ थे। एक, अहिंसा, यानी किसी भी जीव को मन से, वचन से या कर्म से कोई हानि न पहुंचाना। और दूसरा, सत्य, जिसे वो सिर्फ एक खूबी नहीं बल्कि ईश्वर का ही रूप मानते थे। एक ऐसी दुनिया में जहां हिंसा का बोलबाला था, ये उनके सबसे अलग और सबसे ताकतवर हथियार थे। लेकिन गांधी के लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों को देश से निकालना नहीं था। उनके लिए आज़ादी का मतलब था भारत को अंदर से भी मजबूत करना। इसीलिए उन्होंने स्वदेशी यानी आत्मनिर्भरता पर जोर दिया, और समाज में फैले अस्पृश्यता यानी छुआछूत जैसे अन्याय के खिलाफ भी उन्होंने जोर शोर से आवाज उठाई। उनका सपना एक ऐसे देश का था जो सिर्फ आज़ाद न हो बल्कि न्याय और समानता पर आधारित हो। गांधी जी ने अपनी पूरी जिंदगी भारत के नाम कर दी, लेकिन उनकी कहानी उनके जाने के साथ खत्म नहीं होती। सच तो ये है कि उनकी विरासत शायद आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। चलिए देखते हैं कि वो अपने पीछे क्या छोड़ गए। 30 जनवरी 1948, जगह नई दिल्ली।
उनकी हत्या एक शख्स नाथूराम गोडसे ने कर दी। और ये एक अजीब विडंबना ही थी कि जिस इंसान ने पूरी जिंदगी अहिंसा का पाठ पढ़ाया वो खुद हिंसा का शिकार हो गया। लेकिन एक इंसान को मारा जा सकता है, उसके विचार को नहीं। गांधी के शब्द आज भी जिंदा हैं और शायद उनके पूरे जीवन के दर्शन को इस एक लाइन से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। अहिंसा मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। यही उनके विश्वास का निचोड़ था। महात्मा गांधी की विरासत भारत की सीमाओं से कहीं आगे तक जाती है। ये पूरी दुनिया को याद दिलाती है कि सबसे बड़ी ताकतें सत्य और अहिंसा हम सबके अंदर हैं। उनकी कहानी बताती है कि कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना हों, एक शांतिपूर्ण रास्ता हमेशा होता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, आज इस उलझी हुई दुनिया में क्या हमें उनके संदेश की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत नहीं है?